हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है शाम की। तो अभी हम करते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट। तो तो देखते आज रहिए मैं आप इसे लोग धुलूँगी ब्लॉग। क्योंकि कल और और परसों वीडियोस है कैसी छुट्टी। लगती हैं आप तो लोग कपड़े सूख बताइएगा जाएंगे अच्छे से। कमेंट में। और तो आज मौसम भी मतलब बाहर तो सही है, हवा भी चल रही है, सब कुछ सही है। अंदर का तो ऐसे है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो चलिए पहले मैं अपनी दलिया देख लेती हूँ, नहीं तो पता चला मैं आपसे बातें करती रहूँगी। मेरी दलिया का हाल बहुत बुरा हो गया है फ्रेंड्स। नीचे से भी देखिए। चलिए पहले मैं कर लेती हूँ सफाई। आया तो फ्रेंड्स, दलिया का पानी तो पूरा निकल गया है, मतलब दूध पूरा गिर गया। तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे दलिया मेरी अच्छे से पक जाए। और लास्ट में उसमें दूध डाल के खिला दूँगी, क्योंकि खिला दूँगी क्योंकि दूध तो उबला हुआ है मेरे पास। बच्चों के चक्कर में हो जाती है कुछ भी इस ब्लॉगिंग के चक्कर। यार हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ें साफ़। नहीं तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा सूख जाएगा और चींटी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। अभी मौसम भी ऐसे है कि मीठी दलिया और दलिया भी थोड़ी सी मतलब मीठी होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चींटी आ जाएंगी। और मैं यहाँ पे चारों साइड से भगोने को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर बिखरा रहेगा वो सूख जाता है, फिर बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी गैस को साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे दोबारा से रख देती हूँ पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वहाँ पे खड़े होते हैं जब तक नॉर्मल सब कुछ रहता है, जैसे मतलब बिल्कुल इधर उधर हुए तो चीज़ें सारी बिखर जाती हैं। तो मैं साथ ही साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। क्या चाहिए? अच्छा, दीदी बुला लो, दीदी बुला लो।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से काम भी कर रही थी और बीच बीच में अपनी आयांस भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहे थे, नीचे से खींच ले रहे थे, बार बार बुला रहे थे या फिर चीज़ें इधर उधर फैला रहे थे। तो सारी चीज़ों को करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो मैं काम कर लेती हूँ पहले फटाफट से, नहीं तो अपनी कभी आने का टाइम हो जाएगा और अपनी को लेने भी जाना है। तो यहाँ पे मेरी चल रही है सफाई और मैं डेली मतलब टैप वगैरह टाइल्स जो भी है डेली साफ़ कर देती हूँ, तो इकट्ठा कुछ भी नहीं करना होता है और साफ़ सफाई भी हो जाती है थोड़ी सी। तो आप लोग किस तरह से अपनी सफाई करते हैं कमेंट में बताइएगा, और थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी रखना होता है क्योंकि किराए का घर है। और यहाँ पे देखिए अयांश भी आ गया है। और अयांश रो रहा था, मैंने छोड़ दिया। अब देखते अयांश की गुड़िया ना अयांश। तो फ्रेंड्स मुझे अयांश को लेकर ही काम करना पड़ रहा है और ये नीचे बिल्कुल नहीं खेल रहा था, तो मैं डर भी लगता था कहीं जल वल ना जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मैं उसे छिपकली दिखा रही थी कि वो क्या पता डर के चला जाए, पर उसे किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए वहाँ पे वो फॉग लेके अब क्या पता उसके संग खेल ले, तो देखते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे साथ में अयांश को भी देखते रहती हूँ, अपने काम में निपटाती रहती हूँ। बस यहाँ पे चल रही है सारी। अयांश क्या हुआ? तो फ्रेंड्स ये है अगले दिन मॉर्निंग का मतलब सैटरडे का दिन। तो यहाँ पे सुबह सुबह भैया गए थे बाहर, तो वहाँ से लाए थे छोले भटूरे। तो मैं सुबह नहा के सब कुछ साफ़ सुथरा करके नाश्ता बनाने जा रही थी जब भी दीदी भिजवाई। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल लेती हूँ, तो आप लोग भी देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, खाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 1-2 बार बनाने के लिए ट्राई भी की, पर अभी तो ज़्यादा परफेक्शन नहीं है, तो मैं अभी यही ट्राई करती हूँ। और आप लोग देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 भटूरे जो कि बहुत हैवी साइज़ के थे, और यहाँ पे देखिए प्याज और उसमें जो मिर्च विर्च मिलता है वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं सारी चीज़ों को निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मतलब प्लेट भी लग गया है, और यहाँ पे मैं जाती देने, तो ये सब लोग खेल कूद रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, पर सारी चीज़ों को हटा के वहाँ पे साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो हम लोग नहा लेते सुबह ही, तो ये लोग बच्चों को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखिए खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम अपना नाश्ता वास्ता करके फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो में। तो देखिए लास्ट होते होते अयांश ने मेरे खाने का क्या हाल कर दिया था, चटनी छोले सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स कर दिया था।
तो अगर इसे साइड कर देती तो फिर ये बहुत रोता, खाना पीना भी नहीं खाने देता है, तो फिर ऐसे ही खाना पड़ा। और चटनी ज़्यादा तीखी नहीं थी तो इसलिए हमने हो गया। फिर दोपहर में मैंने बनाया खिचड़ी, मतलब तहरी। और ये था लगभग 2-3 बजे, क्योंकि सुबह तो हम नाश्ता कर ही लिए थे। फिर बच्चों को मैंने रागी का हलवा खिला दिया था। और ये है दोपहर में हम लोग बना रहे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को कट कर रही हूँ, जिसमें है प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर, आलू और फ्रोज़न मटर डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चॉपिंग कर लूँ पहले अपनी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अदरक, लहसुन ये सब ऐसे कद्दूकस कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कट करके ऐसे डाल दूँ तो वो टुकड़े निकाल के फेंक दिया जाता है। कद्दूकस कर देती हूँ तो उसमें से निकाल नहीं पाते हैं तो उसे खाना ही पड़ता है। और मैं रखती हूँ अपना कुकर में ही बनाऊंगी, तो कुकर गर्म होने के लिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ तेल। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक मैं कर लूँगी अपने चावल को साफ़। तो चावल तो वैसे साफ़ ही है, पर एक बार थोड़ा सा देखना होता है। और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ गरम मसाले, मतलब साबुत गरम मसाले। तो मुझे तहरी में डाल के अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा सबको जुकाम भी हुआ तो थोड़ा कड़क स्वाद अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल ली हूँ, जिसमें है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा। और आगे देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद तब तक हमारा तेल भी गर्म ही हो गया था। मैं सारी चीज़ें पहले इकट्ठा करके रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है बीच में जैसे ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में सारी चीज़ें कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अयान सबनी भी बार आ जाते हैं तो उन्हें भी देखना होता है बीच में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही। ये देखिए अवनी है, इसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो अवनी देखिए कैसे मटर चुरा रही उधर से। तो यहाँ पे फ़िरोज़ क्योंकि उसे जुकाम भी हुई है, तो मैंने उसे किया, तो यहाँ पे वो कितने आराम से लेके नीचे बैठ के निकाल रही है। जब मैं देखी तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, ये सब बोलने लग गई। तो ऐसे ये मस्ती करती रहती है पूरा टाइम। तो यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन के तैयार थी। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन निकाल दे रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी लस्सी। तो घर में मैं मलाई निकाल के रखी रहती हूँ, तो जब भी ज़रूरत समझ आती है तो उसी से लस्सी बना लेती हूँ। तो हम 2 ही लोग हैं तो हो जाता है, 2 ग्लास तो हो ही जाती है, और नहीं होते तो थोड़ा सा पानी डाल के सही कर दो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी, तो आप लोग देखिएगा। और इसमें से पहले मैं लस्सी बना के फिर बस थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मक्खन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, हमेशा उसमें मतलब पिघला सा रहता है। तो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस वाले जार का जो है ढक्कन ना वो टूट सा गया है, तो मैं दूसरे जार का लगा रही हूँ। तो इससे ये होता है कि साइड में भी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो तो देखिए, और मैं खिचड़ी लस्सी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि 3-4 दिन लगभग निकल जाते हैं। जैसे 1-2 दिन होने के बाद फिर मैं ना फ्रिज में रखने लग जाती हूँ मलाई, जिससे कि खट्टापन ना आए उसमें, और अजीब सी जो स्मेल आती है वो सब चीज़ें अच्छी नहीं, मतलब टेस्ट थोड़ा सा नेचुरल रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो बस वो कढ़ी बनाने के ही काम आता है। तो अभी तो मैं ज़्यादा कढ़ी बना रही हूँ। अब मैं तो सावन में कढ़ी बनाते भी नहीं, तो अभी तो कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही हूँ मक्खन। तो हाथ वाथ साफ सुथरा करके निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बिखर सी गई थी। तो वहाँ पे पहले मैं स्लैब जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि किसी चीज़ गिरे तो मैं उठा सकूँ।
तो कहते हैं कि वो मतलब वो दूध थोड़ा सा इधर उधर नहीं भी खेलते हैं, पाप होता है जो भी है, लक्ष्मी माता नहीं आती है। तो मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देती हूँ और ज़्यादातर जो भी है चीज़ें साफ सुथरी रखती हूँ। और आपको ये स्लैब देख के तो गैस की मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ, तो स्लैब ऐसे ही है, मैंने इस पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया है कोई ठीक ठाक करने के लिए। हाँ क्या हुआ? तो फ्रेंड यहाँ पे यहाँ जा रहा है वीडियो में बात करने का, यहाँ बोलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपने मक्खन, जिससे कि वो फ्रिज में रखने से ना थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो मैं रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, तो मलाई उसमें से अच्छे से मक्खन निकल जाता है। तो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ उसमें से मक्खन कैसे निकला है। तो ये देखिए मक्खन बिल्कुल तैरने सा लगा, तो बस मैं ऐसे ही ऊपर से उठा लूँगी तो अच्छे से मक्खन निकल जाएगा। और अगर मैं पहले निकालती तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और निकलती भी ना वो बाद तक उसमें तैरता ही रहता है। तो ये है हमारा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा मक्खन, और जिसमें से निकली है इतनी सारी लस्सी। तो मैं अब लस्सी में मिला लूँगी कुछ बेसिक मसाले, जैसे धनिया सॉरी जीरा पाउडर जो मैं भून के पहले से रखी हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक, यही तीनों चीज़ मिला के मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी अपनी लस्सी। उसके बाद फिर हम खाएंगे खिचड़ी के साथ, क्योंकि खिचड़ी के साथ यही चीज़ें खाने में अच्छी लगी था, तो खीरा भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लस्सी एक लोटे में डाल के रख दूँगी, मैं दोबारा से मलाई डालूँगी तो इसी में डालूँगी, नहीं तो हमारा जमावन जो होता है ना, मतलब जमावन कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान देती हूँ स्टोर करने का। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, और अयांश बीच-बीच में थोड़ा-सा मस्ती कर रहा है, तो इग्नोर करिएगा आप लोग। और तो आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बारिश-वारिश सा भी लग रहा था और छुट्टी भी थी, तो और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मौसम मतलब ऐसा लगा बुखार-बुखार था, तो बस ज़्यादा कुछ खाने में नहीं किया है। सुबह से तो मैंने खाना बनाया नहीं, बस अभी खिचड़ी बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुकर खोल रही हूँ, तो देखिए मेरे चावल कितने, ये चावल जो है ना, ये उबले हुए चावल जो होते हैं, वो वाले चावल हैं। तो अब की बार मैं गलती से ये वाले ले आई, वरना मैं कच्चे चावल ही ले आती हूँ। तो खिचड़ी का टेस्ट तो फ्रेंड बहुत अच्छा था, मतलब नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, तीखा-उखा चटपटा मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते। तो यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं दोपहर का खाना खाने। अयांश पानी मत डालो बेटा। तो मैं फटाफट से अपनी थाली लगा लेती हूँ और बच्चों को दे दूँगी कुकुम्बर खाने के लिए, क्योंकि अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अयांश तो कम ही खाता है, पर अवनी को बहुत पसंद है। तो मैं अवनी को जब थाली दी तो अवनी खीरा खा के ही रह गई, खाना तो वो बिल्कुल खाई ही नहीं। तो लास्ट में उसे रागी का हलवा बचा था, तो बस मैं वही खिला दी। तो अभी उसकी खिचड़ी तो फिलहाल के लिए रखी है, फिर मैं रात में देखो क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर ना करूँ तो फिर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए हमारी थाली लग गई, ये है अपनी और अयांश की थाली, जिसमें मैंने लस्सी नहीं डाली है, और ये है पतिदेव की थाली जिसमें मैंने लस्सी डाली है, क्योंकि उन्हें तो खैर अभी तो सर्दी जुकाम लग रही, पर फिर भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, अपना बाजार जा रहे थे, फिर मैं खाना देती। तो फ्रेंड्स ये मत सोचना हम लोग बिस्तर पे खाते हैं, मैं खाना उन्हें पकड़ा दी अपना, क्योंकि बच्चे इधर उधर बिखेर न दे। जैसे मैं फिर दोनों थाली लेके जाऊँगी, मैं बच्चों को लूँगी, फिर हम नीचे बैठ के खाना खाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।